एक और मंगल, एक और दंगल। और सबसे पहले दिल से थैंक यू आप सब लोगों को, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये टेल्को ट्यूसडेज देखते देखते 6 महीने हो गए हैं। यस, हमने इस सीरीज के ऊपर 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं और सारा क्रेडिट आपको जाता है। तो आज भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं। सबसे पहले है आज का अपडेट स्पेस सेक्टर के ऊपर। तो हमारे जो पीएम है उन्होंने एक नई अथॉरिटी का उद्घाटन करा है जिसका नाम है इन स्पेस। तो बेसिकली क्या है कि ये इन्होंने एक ऐसी अथॉरिटी बनाई है जो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेगी स्पेस सेक्टर को काम करने के लिए। और बेसिकली इनका विजन ये है कि अब इंडिया को स्पेस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाना है। जैसे आईटी इंडस्ट्री आज की डेट में इंडिया की लीड करती है, सारे इंजीनियर्स इंडिया के नंबर 1 माने जाते हैं आज की डेट में अराउंड द ग्लोब। इसी तरीके से पीएम कह रहे हैं कि भाई हमको अब स्पेस सेक्टर में भी सबसे आगे खड़ा होना है। और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जितने भी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे ना प्राइवेट वाली इंडस्ट्रीज के लिए अभी तक, वो सारे हटा दिए हैं। साथ में ये भी बोला कि पास्ट में अभी तक जो इंडिया का नया यूथ है वो अभी तक स्पेस सेक्टर में काम कर नहीं पाया है, तो ये दुर्भाग्य रहा है इंडिया का। लेकिन अब ये सब कुछ चेंज होने वाला है। नई नई पॉलिसीज डेवलप की जा रही हैं जिसमें नया यूथ, नए प्राइवेट सेक्टर सारे ऐड हो जाएंगे और इंडिया को आत्मनिर्भर भारत की तरह स्पेस सेक्टर में भी आगे ले जाके खड़ा कर देंगे। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी, तो मुझे लगा स्टार्टिंग इसी से करते हैं। अगली अपडेट वोडाफोन आइडिया को लेके है और बेसिकली जो पोस्टपेड इनके कनेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर इन्होंने एक नया एड ऑन यहाँ पे लिस्ट कर दिया है जो कि 100 रुपए की एमआरपी है। और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, सोनी लिव की 1 महीने की सब्सक्रिप्शन, साथ में 10 GB ऑफ डेटा एब्सोल्युटली फ्री क्या मतलब 100 रुपए तो ले ही लिए। अब बेसिकली सोनी लिव की आप सब्सक्रिप्शन अगर अलग से देखने जाओगे तो 1000 रुपए की मिलती है 12 महीने की। तो यहाँ पे स्पेशली सिर्फ उन यूजर्स को फायदा है जैसे कभी कोई सीरीज आई और इस महीने देखना है भाई 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो उस पर्टिकुलर महीने के लिए सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद उसको हटा दिया। सब्सक्राइब से याद आया, दबा देना नहीं दबाया हो तो। वैसे 100 रुपए वाला एड ऑन एवरेज ही कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि गो गेट इट नाउ और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बेकार है इसको छोड़ देना। वैसे वोडाफोन पोस्टपेड आप यूज करते भी हो या नहीं, मुझे नीचे बताना जरूर। नेक्स्ट अपडेट जियो फोन के टैरिफ्स को लेके है। बेसिकली अभी तक जो जियो फोन के टैरिफ थे ना काफी सारा सस्ते चल रहे थे, डिस्काउंटेड प्राइस इंट्रोडक्टरी ऑफर के अंदर चल रहे थे। और अब कंपनी कह रही है कि वो इंट्रोडक्टरी ऑफर खत्म हो गया, अब सारे प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं कम से कम 20% से। जो 155 वाला प्लान आता था वो पहुंच गया 186 पे, 185 वाला पहुंच गया 222 पे, और जो टॉप एंड वाला जो 749 रुपीज वाला प्लान आता था 336 दिन वाला, उसका प्राइस इंक्रीज होके हो गया है 899। ये सारे जो अपडेट्स हैं ये सारे के सारे पब्लिश हो गए हैं जियो पे। साथ में एक और अपडेट है कि जो जियो फाई आता था उसके भी कुछ यहाँ पे नए प्लान्स लिस्ट हो गए हैं। 3 नए प्लान्स हैं, 249, 299 और 349। 249 में 30 GB डेटा मिलता है 1 महीने के लिए, जिसमें अगर आपके डेटा एग्जॉस्ट हो जाता है तो 64 kbps पे आ जाती है स्पीड। 299 में 40 GB और 349 में 50 GB डेटा मिल जाता है। अब जियो फाई के डिवाइसेस वैसे चल तो नहीं रहे हैं कोई बहुत ज्यादा, मैंने एक लिया वो था पास्ट में, लेकिन मुझे अब आज की डेट में वो यूजलेस पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी यूज नहीं होता। आपका यूज में होता है या फिर फोन के हॉटस्पॉट से काम चल जाता है। अगली अपडेट एयरटेल को लेके है और एयरटेल यहाँ पे फर्स्ट ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जिसने मेटावर्स के अंदर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बेसिकली एयरटेल अपनी एक नई सर्विस के साथ आया है जिसका नाम है एयरटेल एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स, जो कि इन्होंने मेटावर्स के अंदर लॉन्च करा है। और ये बेसिकली ना एक एक्सटेंशन है अभी वाले एयरटेल एक्सट्रीम की ऑफरिंग्स का। ये जो मल्टीप्लेक्स है ना मेटावर्स का, ये 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म होने वाला है। इसके अंदर मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट करेंगे ये लोग और टॉप ऑफ द लाइन सारे शोज और ओरिजिनल कंटेंट भी बनाने वाले हैं। इनका मेन मॉडल इसके अंदर ये रहने वाला है कि शुरू के फर्स्ट एपिसोड या फिर शुरू के कुछ आधा घंटा हर शो या मूवी का एब्सोल्युटली फ्री दे देंगे। ये आपकी रीजनल लैंग्वेज में दे देंगे, हिंदी इंग्लिश तो एक्स्ट्रा है ही है, लेकिन उसके बाद अगर आपको पूरा वॉच करना है तो उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। ये वही मॉडल हो गया जो हम बात कर रहे थे नेटफ्लिक्स के डाउन साइड पे, कि अगर नेटफ्लिक्स इस तरीके कुछ लॉन्च कर दे तो वो एक बहुत ही मेजर लेवल पे इंडिया में फैल सकता है। लेकिन खैर अब ऐसा लग रहा है कि एयरटेल इसमें आगे कदम रख दिया है और सारे ओटीटीज को एक साथ करके कुछ ना कुछ यहाँ पे ये तगड़ा करने वाले हैं। तो काफी सही चीज लगी। अब पता नहीं है एनएफटीज तो नहीं बिकेंगी। वैसे वेब3 की दुनिया में एयरटेल ऐसा पहला टेलीकॉम हो गया जिसने मेटावर्स में कदम रख दिया। इसी से रिलेटेड ना काफी एक तगड़ा अपडेट था जो कि है मैप माई इंडिया की तरफ से। मैप माई इंडिया आपने शायद सुना होगा नाम, ये गूगल अर्थ की तरह मैप्स के ऊपर काम करते हैं और ये एक इंडियन कंपनी है। तो इन्होंने इसरो के साथ में टाई अप कर लिया है, कोलैबोरेट कर लिया है और अब ये इंडिया के 3D मैप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, 3D मैप्स इज नॉट अ न्यू थिंग राइट नाउ, लेकिन दिमाग हिलाने वाली बात ये है कि ये वाला जो 3D मैप्स ये लोग डेवलप कर रहे हैं ये लिंकिंग हो जाएगी मेटावर्सेस से। यस, यहाँ पे रियल व्यू रियल टाइम का यूज किया जा रहा है। मतलब आप रियल टाइम में 3D मैप देख पाओगे। सपोज करो आप मनाली से ले जाना चाहते हो तो आप रियल टाइम में मैप पे आपको
आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे बर्फ है, कहाँ पे नहीं है, पूरा रास्ता कैसा जा रहा है, सब कुछ रियल टाइम में मिलेगा। और आगे जाके मैप माई इंडिया इन वाली चीज़ों को इंटीग्रेट करने वाली है मेटावर्सेज में, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती है। आत्मनिर्भर भारत वाकई में होने वाला है, क्योंकि ये पब्लिक और प्राइवेट वाली जितनी ज़्यादा पार्टनरशिप्स हो रही है ना, ये सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया लेवल पे लेके जाती जा रही हैं। नेक्स्ट अपडेट अगेन एयरटेल की तरफ से, जो कि कुछ नए ब्रॉडबैंड प्लान्स एयरटेल एक्सट्रीम के फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान्स नए लेके आ गए हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ। अब जो पहले 499 वाला प्लान था ना, उसका प्राइस नया कर दिया है 699। एक जो 999 का प्लान होता था 200 Mbps वाला, उसको अपडेट कर दिया इन्होंने 1099 पे। और इसी तरीके से जो 300 Mbps वाला 1499 का होता था, उसका इंक्रीज कर दिया है 1599 पे। पहले वाली सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे OTT के बंडल ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि जो सबसे मिनिमम वाला प्लान है ना 699 का, उसके अंदर इन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐड कर दिया है। इसी से ऊपर वाले पे जाते हैं 1099 वाले पे, मतलब 200 Mbps वाले प्लान पे, तो वहां पे इन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ प्राइम भी ऐड कर दिया। लेकिन टॉप लाइन वाले पे जाते हैं 300 Mbps पे, तो वहां पे इन्होंने इन दोनों के साथ साथ नेटफ्लिक्स भी ऐड कर दिया है। पहले वाले जो 14 OTT मिलते थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये वाले ऑन द टॉप हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप ऐप से जाके ही अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हो। अगली अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो टेलीग्राम हम यूज करते हैं ना, उसका एक प्रीमियम मॉडल, प्रीमियम प्लान यहाँ पे आने वाला है। बहुत टाइम से चर्चा में तो थी ये बात कि टेलीग्राम अब पेड होने वाला है आगे जाके। अब यहाँ पे जो डेव्स हैं इनके, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि बहुत जल्दी प्रीमियम प्लान ये लोग रोल आउट करने वाले हैं। बेसिकली इनका कहना है कि अभी तक जो सारे लिमिट्स लगे हुए हैं ना, जैसे कि ग्रुप चैट्स के ऊपर लिमिट्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर लिमिट लगी हुई है, चाहे तो ये 2 मिनट में हटा दें, लेकिन उससे इनके रिसोर्सेज और सर्वर्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए जो सिलेक्ट लोग हैं जो पे करके अपनी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं इस टेलीग्राम ऐप्स के थ्रू, तो वो थोड़ा सा पे करके उन सर्विसेज को ले सकते हैं। टेलीग्राम वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई हम एड्स नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हम ये प्रीमियम मॉडल लेके आ गए हैं कि थोड़ा सा पैसा दो और हम आपके अकाउंट को अपग्रेड कर देंगे। आप इंटरेस्टेड हो वैसे पेड प्लान है इस तरीके से, अगर भले थोड़ा सा पैसा दे लेकिन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हमको ऑप्शंस दे दे। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हर ऐप को यही करना चाहिए इंस्टेड ऑफ शोइंग एड्स। जैसे यूट्यूब पे आपको शायद यहाँ पे भी ऐड दिख जाए। छोटी छोटी 2 अपडेट्स और हैं। पहली अपडेट है नथिंग फोन, आपने सुना होगा काल पे OnePlus वाले जो उन्होंने अपनी नई कंपनी बना ली थी नथिंग, उनका जो फोन है नथिंग 1 वो इंडिया में जब लॉन्च होगा तो उससे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया में जितने भी फोन्स यहाँ पे निकलेंगे ना, वो सारे के सारे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ही होने वाले हैं। मतलब ये लगे हुए हैं कि भाई इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है, क्योंकि उनको मालूम है उनके OnePlus कितने बिके हैं यहाँ पे। OnePlus यूजर्स नीचे मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी एक OnePlus यूजर रह चुका हूँ, अभी के लिए चेंज हो गया है, लेकिन नो डाउट OnePlus शुरुआत में बहुत सही कंपनी थी जब तक काल पे स्टार्टिंग से वहां पे जुड़े हुए थे। तो ये इंडिया के आत्मनिर्भर में जोड़ लगाने में लगे हुए हैं कि यहाँ से मलाई जितनी निकल जाए निकाल दो। आज की लास्ट अपडेट ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को लेके, और हमारी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया है कि पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स से बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आप अब ऑनलाइन बेटिंग वाले प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट या फिर शोकेस नहीं कर सकते। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रीम 11 टाइप के जितने फैंटेसी प्लेइंग गेम्स हैं ये बेटिंग की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। प्लस अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो रेडी अन्ना करके आजकल बहुत एड्स आ रहे हैं, तो इन सब से बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। प्लस यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे ऐसे बेटिंग वाले प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट होते थे, वो सब अब से बंद हो गए। बेसिकली इनका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर जितने भी एड्स होते हैं ना वो मिसलीडिंग होते हैं कि इतने पैसे कमाओ उतने पैसे कमाओ, लेकिन एक्चुअल में आप वहाँ देने जा रहे होते हो, निकालने नहीं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही यहाँ पे मना कर दिया गया है, मतलब कि ब्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, वीडियोस हो गए, इवन न्यूज़पेपर्स हो गए, आपको कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी जो स्पेशली बेटिंग प्लेटफॉर्म्स की हों। तो ये कुछ था आज के इस पूरे अपडेट एपिसोड में। कैसी लगी, कौन सी अपडेट आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल और बेस्ट थी, नीचे मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे चकास्टिक, सी या।